सही, हम वीनस को देख लेते हैं। वीनस में हमारा क्या है, बस बेसिकली यही है। हमें क्या क्या देखना है, एक तो वीनस ड्रेनेज होगा कैसे रहा है, और दूसरा हमें क्या देखना है कि वीनस जब ड्रेनेज हो रहा होता है तो एक डेंजर एरिया होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन ना फैल सकता है। तो वो डेंजर एरिया कौन सा है और कैसे फैल सकता है उसको हमें देखना है। अब पहले हम आते हैं इस वाली ड्राइंग के ऊपर। इसको हम पहले खुद बनाएंगे और समझेंगे फिर कैसे बनता है। सही है, ठीक है। अब देखो ये हमारा फेस है, हम उसी डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फिर उसकी लेबलिंग्स देख लेंगे। पहले अभी सिर्फ समझना है। देखो सबसे मेन क्या है, सबसे मेन आएगी हमारी ऊपर से, पूरे फेस के ऊपर से आएगी एक वेन। कौन सी वेन होगी, किस एरिया से आएगी, टेम्पोरल रीजन से, तो सुपीरियर टेम्पोरल वेन। सही। अब सुपीरियर टेम्पोरल वेन यहाँ पे आके रुक जाएगी और क्या करेगी, मैक्सिलरी वेन जो कि हमारी मैक्सिला की तरफ से आ रही होगी, उसी एरिया से आ रही होगी, ये दोनों ज्वाइन कर लेते हैं। सही है। और ये दोनों मैक्सिला के बाद हमारे पास क्या आते हैं, मैंडिबल आती है ना, मैक्सिला ऊपर फिर नीचे मैंडिबल। तो ऐसा हम देखो यूँ करें, टेम्पोरल बोन के ऊपर से गए, फिर मैक्सिला पे आए तो मैक्सिलरी वेन इसमें ज्वाइन हो गई, फिर हम मैक्सिला से नीचे जाएंगे तो हमारे पास आएगी मैंडिबल, तो ये मैंडिबुलर वेन बन जाएगी। सुपीरियर टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन मिलके क्या करती है, हमारी रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाती है। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन क्या करेगी, एक पोस्टीरियर डिवीजन देगी और एक एंटीरियर डिवीजन देगी। अभी हम इनकी लेबलिंग्स देख लेंगे, अभी सिर्फ समझ रहे हैं। अब ये हो गया हमारा इतना सा। अब हम देखते हैं बाकी दो नर्व्स वेन्स। हमने क्या कहा था कि फेस से एक आर्टरी आती है यूँ, मतलब मैंडिबल से फेस के एंगल तक जाती है, कौन सी, फेशियल आर्टरी, जो कि टॉर्शियस होती है। और हमने उसी वक्त कहा था कि फेशियल वेन भी ऐसी ही जाएगी बट वो टॉर्शियस नहीं होगी। तो फेशियल वेन क्या करती है, फेशियल वेन यूँ जाएगी और किसके साथ कंबाइन हो रही है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर नर्व वेन। सही है। तो फेशियल वेन एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन के साथ कंबाइन हुई और ये नीचे चली जाएगी, मतलब ये दोनों कंबाइन होगी। सही। और ये दोनों किसके अंदर ड्रेन करेंगी, ये दोनों ड्रेन करेंगी हमारी इंटरनल कैरोटिड वेन के अंदर, या इंटरनल जगुलर वेन के अंदर। इंटरनल जगुलर वेन हमने कौन सा कहा था कि कहाँ से आती है, इंटरनल जगुलर वेन बन रही होगी हमारे ब्रेन के अंदर, है ना। क्यों, क्योंकि हमने कहा था इंटरनल जगुलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये दोनों क्या हैं, ब्रेन से रिलेटेड हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल जगुलर वेन, ये क्या है, हमारे फेस और नेक से रिलेटेड है। तो ये जो फेस की वेन्स हैं ये किसके अंदर ड्रेन हो रही हैं, इंटरनल जगुलर वेन के अंदर ड्रेन होती हैं। सही है। अब पोस्टीरियर डिवीजन को देखते हैं हम, रेट्रोमैंडिबुलर नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन को। अब ये ईयर है ना, ये ईयर है। ईयर के पीछे से अगर कोई वेन आएगी तो क्या करेगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। सही है, पीछे से आ रही है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगी, अब ये दोनों कंबाइन करके ड्रेन नहीं होंगी, ये दोनों कंबाइन करके एक वेन बना रही है। ये जो वेन बन रही है ये कौन सी है, एक्सटर्नल जगुलर वेन। सही है। इंटरनल जगुलर वेन बन नहीं रही थी, इंटरनल जगुलर वेन के अंदर ये दोनों ड्रेन हो रहे थे। कौन कौन सी, फेशियल वेन और एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन इंटरनल जगुलर वेन के अंदर ड्रेन हो रहे थे, इन दोनों को बना नहीं रहे थे। क्यों, क्योंकि इंटरनल जगुलर वेन ब्रेन में बन रही होगी क्योंकि वो ब्रेन की है। एक्सटर्नल जगुलर वेन यहाँ पे बन रही है, वो कौन सी वेन्स बनाएंगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन। सही है। अब ये एक्सटर्नल जगुलर वेन बंद हो गई, किसके अंदर ड्रेन होगी, ये ड्रेन होगी सब क्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन होगी। सही है। हमारा ड्रेनेज ऑफ फेस यही है। अब एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं लेबलिंग के साथ। सही है। अब इसको देखो, हम हाईलाइट करते रहेंगे। स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन से। सही है। वो जाएगी किसके अंदर, वो नीचे उतरेगी। टेम्पोरल के बाद हमारे पास, टेम्पोरल बोन के पास हमारे पास आ जाएगा मैक्सिला, तो वहाँ पे मैक्सिलरी वेन इसका इंतजार कर रही होगी और वो मैक्सिलरी वेन के साथ कंबाइन हो जाती है। अब ये दोनों मिलके और नीचे जाएंगे, और नीचे क्या है हमारे पास, मैंडिबल है। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। सही है। अब रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ये तीन सही हो गया। अब आगे हम देखते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन क्या करती है, दो डिविजन्स बनाती है, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। सही है। अब हमारी एंटीरियर डिवीजन को देखें। एंटीरियर डिवीजन के अंदर क्या होगा, हमारी फेशियल वेन एंटीरियर डिवीजन के साथ कंबाइन होती है और किसके अंदर जाएगी, ये ड्रेन होंगे इंटरनल जगुलर वेन के अंदर ड्रेन होंगे। सही है। बट अब पोस्टीरियर डिवीजन किसके साथ कंबाइन होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ कंबाइन होती है, और वहाँ पे ये दोनों क्या मिलके बना रहे होंगे, ये दोनों मिलके एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाएंगे। सही है। और एक्सटर्नल जगुलर वेन किसके अंदर ड्रेन होगी, सब क्लेवियन वेन के अंदर ड्रेन होगी। अब थोड़ा यहाँ पे देखो, हमारा ये दोनों रह गई,
सुपीरियर ऑर्बिटल और सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन्स, ये दोनों ड्रेन करी होंगी किसके अंदर, फेशियल वेन के अंदर। अब मैं पाथ लिखता हूँ, ये तो हमने ड्रॉ किया था ना, अब पाथ लिखते हैं कैसे, ये देखो रफ लिखेंगे जल्दी जल्दी से। स्टार्टिंग क्या हो रही है हमारी, सुपीरियर टेम्पोरल वेन, वो किसके साथ कंबाइन होगी, मैक्सिलरी वेन के साथ, और ये दोनों मिलके बनेंगी क्या, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन एक पोस्टीरियर डिवीजन देती है और एक एंटीरियर डिवीजन देती है ना। एंटीरियर डिवीजन के अंदर कौन सी कंबाइन होती है, फेशियल वेन, और पोस्टीरियर डिवीजन के साथ कौन सी कंबाइन होती है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। सही है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन क्या आगे जाके बनाती हैं, एक्सटर्नल जगुलर वेन, और एक्सटर्नल जगुलर वेन किसके अंदर ड्रेन होगी, सब क्लेवियन के अंदर। सही है, फेशियल वेन और एंटीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन आगे जाती हैं और किसके अंदर ड्रेन होगी, ड्रेन होगी किसके अंदर, इंटरनल जगुलर वेन के अंदर ड्रेन होगी। सही है, अब फेशियल वेन के अंदर कौन सी वेन्स जाएंगी, दो वेन्स जाएंगी, कौन कौन सी, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर। ये हमारा वीनस सिस्टम है किसका, फेस का और नेक का। सही है, हेड एंड नेक का बेसिकली। अब हमारा हमें देखना है कि डेंजरस एरिया ऑफ फेस क्या है। देखो डेंजरस एरिया ऑफ फेस, अब डेंजरस एरिया ऑफ फेस के अंदर हम डायग्राम दोबारा नहीं बनाते, हम इस डायग्राम को ही समझते हैं और ताकि हमें, अब डेंजरस एरिया ऑफ फेस क्या है, पहले तो ये है डेंजरस एरिया ऑफ फेस, क्या, नोज़ का टिप एंड अपर लेबियल पार्ट, मतलब अपर लिप जो है हमारा। सही, तो ये वाला एरिया हमारा डेंजरस है। अब ये क्यों डेंजरस है, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे होती है कौन सी वेन, इसके बिल्कुल पीछे हमारी है फेशियल वेन। सही है, और फेशियल वेन कनेक्ट हो रही होती है हमारे मल्टीपल जगहों से। कैसे, अब वन बाय वन देखते हैं, पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं। सही, फेशियल वेन कुछ डीप वेन्स देती है, डीप फेशियल वेन्स देती है, जो कि जा रहे होते हैं किसके अंदर, टेरिगॉइड प्लेक्सिस के अंदर। सही है, और टेरिगॉइड प्लेक्सिस कनेक्टेड होता है कैवर्नस साइनस से। तो इन्फेक्शन किस में फैल जाएगा, कैवर्नस साइनस के थ्रू, आई के अंदर और ब्रेन के अंदर फैलेगा। एक ये तरीका है जिसकी वजह से डेंजरस है। दूसरा क्या है, फेशियल वेन एंगुलर, जो फेशियल वेन की जो एंगुलर पार्ट है ये वाला, उसके अंदर ड्रेन हो रही होती हैं कौन सी, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स, सुप्रा ऑप्थेल्मिक वेन्स, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स, ये सुपरफिशियल ऑप्थेल्मिक वेन्स। सही, और वो किसकी ब्रांचेस, वो किसके अंदर ड्रेन हो रही होती है, वो कैवर्नस साइनस के अंदर। बेसिकली कनेक्शंस दो हैं, कौन कौन से, एक सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और एक है डीप फेशियल वेन। इन दोनों, ये दोनों किससे साथ कनेक्टेड हैं, फेशियल वेन के साथ कनेक्टेड हैं, इन एक जगह से और दूसरी जगह से कैवर्नस साइनस और टेरिगॉइड प्लेक्सिस के साथ कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बाकी के पार्ट्स में फैल सकता है। अगर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आ जाए डेंजरस एरिया पे, तो ये फेशियल वेन के थ्रू बाकी जगह पे फैल जाएगा। यही हमारा है क्या, डेंजरस एरिया ऑफ फेस।